गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कला शिक्षण में आज के प्रकरण है कला शिक्षकों के लिए शिक्षण एवं उसकी जिम्मेदारियां। टीचिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर टीचर्स। प्रगतिशील समाज की पहचान है शिक्षा। शिक्षा के बिना समाज में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति के लिए शिक्षा होना, शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा प्रगतिशील समाज की पहचान है, जिससे हम मनुष्य किसी विशेष गुरु को प्रयोजन व व्यवस्था आदि के सहयोग से कुछ सीख पाने की योग्यता रखते हैं। छात्र, अध्यापक, शिक्षक को कार्य योजना एवं उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर उससे कुछ सीख पाते हैं, जो कि बौद्धिक मानसिक शिक्षा के विकास में सहायक होती है। इसी संदर्भ में हम शिक्षक के गुण, उसके आचरण, व्यक्तित्व व आदर्श को स्वतः अपनाते हैं। यह प्रक्रिया ज्ञान की पूर्णता तक एक दूसरे को बांधे रखती है। कला से शिक्षण एवं अध्यापन के उत्तरदायित्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि यदि छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की तो उसके विचार व्यवहार में अभद्रता, अकुशलता, प्रमाद आदि की प्रवृत्ति का निरूपण हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक अच्छे समाज विनाशकारी भविष्य की ओर गोचर होने लगता है। कला अध्यापन में एक शिक्षक को उसके विषय, क्षेत्र, संसाधन तथा व्यवहारिक पक्ष की ओर अत्यधिक बल देना चाहिए। कला शिक्षण में जिन गुणों एवं कौशलों की आवश्यकता होती है उसकी चर्चा भी करना अति आवश्यक है। कला शिक्षक के कौशल एवं विशेषताएं क्या क्या है, इसे जानेंगे। क्यों है? विद्यालय विषयों का ज्ञान छात्रों को विषय की गहराइयों, भाषा एवं इतिहास के क्षेत्रों को बताता है, परंतु कला छात्र के चौमुखी विकास को प्रदर्शित करता है। कला गूंगा, बहरा, बधिर, अंधे को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यद्यपि भाषा का ज्ञान प्राप्त करना इस तरह के व्यक्तियों को जटिलता का अनुभव कराता है। सफल कला अध्यापक में यह गुण होना आवश्यक है कि वह कम उम्र के बच्चों को सिखाने में दक्षता का प्रदर्शन करे, क्योंकि छोटे उम्र के बच्चे में किसी भी चीज की अनुकरण करने में बड़ों की अपेक्षा अधिक क्षमता होती है। इसीलिए विद्यालय शिक्षण में कला, संगीत, खेलकूद आदि के अध्यापन की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया गया है। शिक्षक को बच्चे में मानसिक बौद्धिक विकास के साथ सृजनात्मक पर विशेष बल देकर कला कौशलों को विकसित करना चाहिए, जिससे विषयों के ज्ञान के साथ कला सृजन की भी अभिवृद्धि हो सके। अतः कला शिक्षक में विभिन्न प्रकार के गुणों का एवं जिम्मेदारियों का होना आवश्यक है। क्या क्या आवश्यकता है, इस पर विशेष हम ध्यान देंगे। एक है कि अपने विषयों का एवं विषय एवं कला कौशलों का समुचित ज्ञान। कला के अध्यापक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कला के संबंधित क्षेत्र जैसे संस्कृति, रिवाज आदि के साथ विद्यालय विषय तथा भाषा विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल,
इत्यादि भी पढ़ी होनी चाहिए। यद्यपि कोई भी कला शिक्षक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यालय विषयों को कक्षा अंतर्गत पढ़ते हैं, कला की उपाधि या डिग्री प्राप्त करने से पूर्व उपरोक्त विषयों का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है और आवश्यक माना जाना चाहिए। इसी संदर्भ में कला कौशलों का ज्ञान यह प्रमाणित करता है कि किसी विधा जैसे संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के शिक्षक हैं तो अपने कला के अनुरूप उस विषय के क्षेत्र में कौशल तकनीक का पूर्णतः ज्ञान अर्जित कर लेने के उपरांत ही बच्चों को प्रशिक्षित दे या प्रशिक्षित करे। उदाहरणार्थ, यदि चित्रकला के शिक्षक हैं तो गाय और हाथी के आलेखन करने पर दोनों के शारीरिक बनावट का सही ज्ञान होना चाहिए, अथवा अन्यथा अंतर नहीं दिखने पर एक समान लगेगा, जो अकुशल अभ्यास व कौशल विहीन शिक्षक का कार्य होगा। दूसरा है कि अध्यापक में व्यक्तिगत कला निरीक्षण की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षण कौशल में शिक्षक केवल पढ़ने लिखने में ही अपनी रुचि रखे तो यह अशोभनीय कार्य होगा। कला शिक्षण के दौरान विद्यार्थी कला बना रहा है और क्या कर रहा है, कौन सा साधन का प्रयोग कर रहा है, उचित संसाधन है या नहीं, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व गुण कहलाएगा, जिसके प्रभाव से कला शिक्षार्थी अध्यापक के प्रति विश्वास करने लगते हैं तथा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा, बालकों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। कला शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि समय समय पर होने वाले कला कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि की जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों में कार्य करने के प्रति उल्लास पैदा होती रहे, साथ ही कला में उत्तरोक्त विकास दिखाई देता है। और चौथा है कि कार्यक्रम योजना बनाने में दक्ष होना। किसी कार्यक्रम को कितना अच्छा और किस ढंग से प्रदर्शित किया जाए, इसका पूर्ण अनुभव कला के अध्यापक को होना आवश्यक है, चाहे वो कला रंगमंचीय हो या दृश्य कला ही क्यों न हो। इससे सौंदर्य अनुभूति का होना ही सफल कला शिक्षक की जिम्मेवारी है। कला में लालित्य ही कला की सौंदर्यतात्मक स्वरूप है, जिसे कला और कलाकार दोनों को बखूबी निभाना पड़ता है। इस कार्य से शिक्षक एवं छात्रों को आत्मसंतुष्टि व आनंद की अनुभूति होती है। पांचवा, शिक्षा सहगामी गतिविधियों में भागीदारी। यह वो कार्य है जिससे अधिगमकर्ता को विषय तथा विषयवार से हटकर ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति का बोध कराया जाता है। कला शिक्षण से छात्र व शिक्षक के बीच एक गुणात्मक और भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं। इसके अध्ययन से बच्चों में मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की प्रतिपूर्ति होती है। कला के अधिगम से बच्चों में सामाजिकता, अनुशासन व चरित्र का निर्माण होता है। इससे एक व्यवहारिक पक्ष का गुण उसके मन में आ जाता है। अध्यापन में कला शिक्षण को सशक्त बनाने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों के साथ शिक्षक को उनके रोजमर्रा की जीवन शैली जैसे
सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य, मेला, प्रदर्शनी, ऐतिहासिक व विरासत संबंधी जानकारी के लिए शैक्षणिक भ्रमण संग्रहालयों के अंदर ले जाकर पुरातत्व एवं इतिहास का परिचय करवाना आदि गतिविधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों में बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान का विकास स्वतः विकसित होने लगता है। अतः शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों पर छात्रों का विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहिए, जिससे संसाधन या संस्थान व विद्यालय की गरिमा में निरंतर वृद्धि होती रहे और आपके प्रति बच्चों का सौहार्द एवं आस्था बना रहे। आपने आज जाना कि कला शिक्षण टेक्निक, इसी के साथ ये प्रकरण समाप्त होता है और आपको इस यूट्यूब माध्यम से जो चैनल चल रही है इसमें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जो भी कमेंट देना हो आप उस कमेंट बॉक्स पे जाकर लिखें कि और भी सुझाव की जरूरत पड़े तो आप हमारे नंबर जो दिए हुए नंबर हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। जिसके प्रभाव से कला शिक्षार्थी अध्यापक के प्रति विश्वास करने लगते हैं तथा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा, बालकों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। कला शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि समय समय पर होने वाले कला कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि की जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों में कार्य करने के प्रति उल्लास पैदा होती रहे। साथ ही कला में उत्तरोक्त विकास दिखाई देता है। और चौथा है कि कार्यक्रम योजना बनाने में दक्ष होना। किसी कार्यक्रम को कितना अच्छा और किस ढंग से प्रदर्शित किया जाए, इसका पूर्ण अनुभव कला के अध्यापक को होना आवश्यक है। चाहे वो कला रंगमंचीय हो या दृश्य कला ही क्यों न हो, इससे सौंदर्य अनुभूति का होना ही सफल कला शिक्षक की जिम्मेवारी है। कला में लालित्य ही कला की सौंदर्यतात्मक स्वरूप है, जिसे कला और कलाकार दोनों को बखूबी निभाना पड़ता है। इस कार्य से शिक्षक एवं छात्रों को आत्मसंतुष्टि व आनंद की अनुभूति होती है। पांचवा, शिक्षा सहगामी गतिविधियों में भागीदारी। यह वो कार्य है जिससे अधिगमकर्ता को विषय तथा विषयवार से हटकर ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति का बोध कराया जाता है। कला शिक्षण से छात्र व शिक्षक के बीच एक गुणात्मक और भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं। इसके अध्ययन से बच्चों में मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की प्रतिपूर्ति होती है। कला के अधिगम से बच्चों में सामाजिकता, अनुशासन व चरित्र का निर्माण होता है। इससे एक व्यवहारिक पक्ष का गुण उसके मन में आ जाता है। अध्यापन में कला शिक्षण को सशक्त बनाने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों के साथ शिक्षक को उनके रोजमर्रा की जीवन शैली जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य, मेला, प्रदर्शनी, ऐतिहासिक व विरासत संबंधी जानकारी के लिए शैक्षणिक भ्रमण संग्रहालयों के अंदर ले जाकर पुरातत्व एवं इतिहास का परिचय करवाना आदि गतिविधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों में बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान का विकास स्वतः विकसित होने लगता है। अतः
शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों पर छात्रों का विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहिए, जिससे संसाधन या संस्थान व विद्यालय की गरिमा में निरंतर वृद्धि होती रहे और आपके प्रति बच्चों का सौहार्द एवं आस्था बना रहे। आपने आज जाना कि कला शिक्षण टेक्निक। इसी के साथ ये प्रकरण समाप्त होता है और आपको इस यूट्यूब माध्यम से जो चैनल चल रही है इसमें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जो भी कमेंट देना हो आप उस कमेंट बॉक्स पे जाकर लिखें कि और भी सुझाव की जरूरत पड़े तो आप हमारे नंबर जो दिए हुए नंबर हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।